नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे उनके बारे में बताऊंगा कि वो अ, कितने जो है चरित्रहीन हुआ करते थे, कितने दुष्कर्मी और दुराचारी हुआ करते थे। जबकि हम मानते हैं कि वो जो है त्यागी तपस्वी बताए जाते हैं और तमाम जो है ये धर्म के जो धर्म ग्रंथ, स्मृति संहिताएं, वेद पुराण आदि, रामायण, गीता जो भी लिखे वो उन्होंने लिखे। और दोस्तों, उनका चरित्र जब देखेंगे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो चरित्र से कितने गिरे हुए थे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि ये वाम मार्ग जिसे कहते हैं कि वाम मार्गियों का काम है, ये उन्होंने लिख दिया है। वाम मार्गी जो है बहुत गिरे हुए होते हैं, पतित होते हैं, धर्म भ्रष्ट होते हैं, धर्म को नहीं मानते, एक तरह से नास्तिक होते हैं। तो ये वाम मार्ग आया कहाँ से, ये भी जो है संक्षिप्त जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों देखिए, एक ऋषियों को उदाहरण लेते हैं एक दो के, कि वो पशुओं के साथ भी समागम करते थे। जैसे कि विभंडक ऋषि का उदाहरण है। महाभारत के वन पर्व के 100वें अध्याय में लिखा है कि उसने एक हिरणी के साथ संभोग किया। किसने? विभंडक ने। कहाँ मिलता है? महाभारत के वन पर्व के 100वें अध्याय में, कि एक हिरणी के साथ संभोग किया जिससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यही आगे चलकर श्रृंग ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ऋषि जो है विभांडक का पुत्र जो हिरणी से पैदा हुआ, वो किस नाम से कहलाया? ऋषि श्रृंग। और ऐसे भी बताया जाता है उसके सिर पर जो है सींग था, हिरण जैसे, हिरण का। महाभारत के ही आदि पर्व के प्रथम अध्याय और 118वें अध्याय में लिखा है कि पांडवों के पिता पांडु ने दम नाम के ऋषि से अपना अभिशाप कैसे वहन किया। यानी पांडु को जो है दम नाम के ऋषि से अभिशाप कैसे मिला। ये देखिए, क्या था कि व्यास ऋषि का कहना है, यानी महाभारत का कहना है कि एक बार एक दम नाम के ऋषि जंगल में एक हिरणी के साथ संभोग कर रहे थे। दम नाम का ऋषि जंगल में एक हिरणी के साथ संभोग क्रिया में रत था। जब वह इस प्रकार उलझा हुआ था हिरणी के साथ संभोग में, तो पांडु यानी धृतराष्ट्र के भाई पांडु हैं, व्यास के पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये जो है व्यास जी के पुत्र थे। तो ये पांडु महाराज, जिनको कि पांडु रोग की बीमारी थी, पीलिया की बीमारी थी, और वो संभोग कर ही नहीं सकते थे। तो यह जो है देखिए, यहाँ साप मिला था कि वो अपनी पत्नियों से क्यों नहीं संभोग कर पाते थे। तो इस प्रकार उलझा हुआ था कि पांडु ने उसे एक तीर मार दिया हिरण को। उसी समय जंगल में गए हुए थे पांडु महाराज। तो इससे क्या हुआ कि दम ऋषि की मृत्यु हो गई। वो जो है तीर जो है कहाँ लगा? उस दम ऋषि के लग गया। लेकिन मरने से पहले, यानी मरते मरते, उस ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि यदि पांडु ने कभी भी अपनी पत्नी को छूने का प्रयास किया तो वह तुरंत मर जाएगा। व्यास ऋषि ने इस पशुत्व को यह कहकर ढकने की कोशिश की कि उस ऋषि तथा उसकी पत्नी ने मनोरंजन के तौर पर हिरणी की शक्ल बना रखी थी। ये ढकने की कोशिश की इसको कि दोनों ने जो है हिरण बन गए थे ऋषि, दम ऋषि, और हिरणी बन गई थी उसकी पत्नी, और दोनों ने हिरण और हिरणी बन करके संभोग किया था। ये जो है सफाई पेश की है। ऋषियों के इस प्रकार के आचरण के उदाहरण खोज निकालना कठिन नहीं है इन धर्म ग्रंथों में, यदि सावधानी से इस धार्मिक जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सबको पढ़ा जाए तो। अब एक दूसरी घृणित प्रथा और हम बताते हैं आपको। एक दूसरी घृणित प्रथा जो ऋषियों के नाम के साथ जुड़ी हुई है, वह है खुले आम लोगों के सामने औरतों के साथ संभोग करना। महाभारत के ही आदि पर्व के 63वें अध्याय में वर्णन है कि एक मछुए की बेटी सत्यवती उर्फ मत्स्यगंधा के साथ ऋषि पराशर ने कैसे संभोग किया। व्यास का कहना है कि उसने खुलेआम उस लड़की के साथ मनोरंजन के तौर पर संभोग किया। इसी तरह की एक घटना का वर्णन
आदि पर्व के ही अध्याय 104 में दिया गया है। वहाँ लिखा है कि दीर्घतमा नामक ऋषि ने लोगों की आंखों के सामने सार्वजनिक जगह पर एक स्त्री के साथ संभोग किया। क्या? सार्वजनिक स्थान पर ही संभोग किया स्त्री के साथ। किसने? दीर्घतमा ऋषि। और ये दीर्घतमा ऋषि कौन थे ये भी बता दूं। बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु। उन्होंने अपनी भाभी जो कि गर्भवती थी, उतथ्य की पत्नी ममता, उससे गर्भवती काल में ही उसके बार बार मना करने पर भी, बच्चे के मना करने पर भी, जो गर्भ में था तो भी उससे संभोग किया और फिर उससे 2 बच्चे पैदा हुए। जो पहला था वो भरद्वाज कहलाया, जो उसके पति का था, और जो इससे बृहस्पति से जो पैदा हुआ वो अंधा था। उसको शाप दे दिया था कि तू बार बार मना कर रही है तो तेरा जो बच्चा होगा ये अंधा होगा। तो वो दीर्घतमा ऋषि वो अंधा हुआ था, और उसी दीर्घतमा ऋषि को बहुत विद्वान हुआ बाद में चल के, तो उसने ही, दीर्घतमा नाम के ऋषि ने लोगों की आंखों के सामने सार्वजनिक जगह पर एक स्त्री के साथ संभोग किया। महाभारत में इस प्रकार की कई घटनाओं का वर्णन आता है। अयोनिज शब्द ही इस बात का प्रमाण है कि इस प्रकार की घटनाएं आम बात थी। ज़्यादातर महाभारत के जो पात्र हैं वो अयोनिज ही पैदा हुए बताए जाते हैं। अयोनिज का मतलब होता है कि अयोनिज का मतलब होता है बगैर योनि के पैदा हो जाना, बिना भग योनि के, गर्भाशय के पैदा हो जाना। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि सीता, द्रौपदी और कई दूसरी प्रसिद्ध औरतों को अयोनिजा कहा गया है। द्रौपदी भी हवन कुंड से निकली थी। सीता जो है हल्के फल से टकरा करके पृथ्वी में से, घड़े में से राजा जनक को मिली थी। ऐसी तमाम कहानियाँ। तो इस तरह से जो पैदा हुए लोग वो अयोनिज, और यानी माता पिता के संपर्क के बगैर, गर्भ के बगैर, गर्भाशय के बगैर, गर्भाधान के बगैर जो पैदा हुए वो अयोनिज कहलाए। अयोनिजा का मतलब है पवित्र गर्भाधान। उसको क्या माना जाता है? ये तो दूषित गर्भाधान होता है पति पत्नी का, वो पवित्र गर्भाधान कहलाता है। यदि शब्दार्थ को लिया जाए तो व्युत्पत्ति के हिसाब से इस शब्द का यह अर्थ करने की तनिक आवश्यकता नहीं। योनि शब्द का मूल अर्थ होता है घर। यौन शब्द का मूल अर्थ है घर। योनिज का मतलब है योनिज का मतलब है ऐसा बच्चा जिसका गर्भाधान या जन्म घर में हुआ हो। अयोनिज का मतलब हुआ ऐसा बच्चा जिसका गर्भाधान या जन्म घर में न हुआ हो। यदि अयोनिजा शब्द की यही व्युत्पत्ति ठीक है तो इसका मतलब हुआ खुले में, ओपन, आकाश में, जमीन में, कहीं भी, और सब लोगों के सामने की हुई संभोग क्रिया, इसको कहते हैं अयोनिज। अयोनिजा शब्द का मतलब यह है कि खुले में या लोगों के सामने की हुई यौन क्रिया। छांदोग्य उपनिषद में ऋषियों की अनैतिक करतूतों के एक और नमूने का उल्लेख किया गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। किसका? ऋषियों की अनैतिक करतूत का वर्णन मिलता है, जो अत्यंत घृणास्पद है, लज्जाजनक है। इसमें उपनिषद में, यानी छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि उससे अनुमान होता है कि ऋषियों ने यह नियम बना लिया था कि जब कोई ऋषि यज्ञ करने में संलग्न होना चाहे तो भले ही वह यज्ञ समाप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो, और भले ही वह कोई एकांत स्थान हो या नहीं हो, सार्वजनिक स्थान हो, ऋषि को चाहिए कि वह वहीं यज्ञ मंडप में ही लोगों की नज़र के सामने ही वह संभोग क्रिया में संलग्न हो जाए। तुरंत जो है संलग्न हो जाए, चाहे वहाँ कितना ही यज्ञ चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, सार्वजनिक स्थान हो या एकांत स्थान हो, उसको नहीं देखना है। उसको जो है वहीं सबके सामने, भले ही जो पंडाल लगा हुआ है उसी शिविर में, वो सबके सामने स्त्री के साथ संभोग करना है। ये छांदोग्य उपनिषद में
ऋषियों की ये लिए ऋषियों के लिए ऐसा लिखा हुआ है प्रावधान। अच्छा, ऋषि की इस अनैतिक करतूत को एक धार्मिक कर्तव्य का रूप दे दिया गया। देखिए, इसको भी क्या कह दिया गया, धार्मिक कर्तव्य का रूप दे दिया गया और उसका एक तांत्रिक नाम रख दिया गया। ये ध्यान देने की चीज है दोस्त, उसका एक तांत्रिक नाम भी रख दिया। किसका? यही जो स्वच्छंद कहीं भी सबके सामने सार्वजनिक स्थल पर ये अनैतिक क्रिया यानी संभोग करना किसी भी स्त्री के साथ, ये इसको क्या कह दिया, तांत्रिक नाम दे दिया धर्म के आधार पर। और उसका नाम क्या दिया गया, वामदेव व्रत। उसका क्या नाम दिया गया, वामदेव व्रत। इसी को आगे चलकर वाम मार्ग का नाम दे दिया। वामदेव व्रत को ही आगे चलकर वाम मार्ग का नाम दे दिया। आर्यों के प्राचीन धार्मिक साहित्य में ऋषियों के नैतिक आचार व्यवहार के बारे में जो कुछ दिया है, इतने से ही उसकी इतश्री नहीं होती। उनके नैतिक जीवन का एक और पहलू उल्लेखनीय है। वो क्या, ऐसा लगता है कि प्राचीन आर्यों को अपनी नस्ल को अच्छी बनाने की भी बड़ी चिंता रहती थी। इसलिए उन्होंने वर्णशंकर आदि की जो है व्याख्या कर दी कि वर्णशंकरता से बचो, अपने वर्ग में सीमित रखो। तो अपनी नस्ल को अच्छी बनाने की भी बड़ी चिंता रहती थी। जैसे कि उस हिटलर को अपने जो है अपने को समझता था कि मैं हमारी ही जो नस्ल है वो जर्मनों की और सबसे श्रेष्ठ है। आर्य श्रेष्ठ, आर्य को भी श्रेष्ठ कहा जाता है। तो इन आर्यों को भी लगता था कि चूंकि हम आर्य हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारी नस्ल जो है सर्वश्रेष्ठ है और उसको बनाए रखना, उसकी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने की उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। इसके लिए वो क्या करते थे, वो अपनी पत्नियों को दूसरों के पास भेजते थे, जिसे कि नियोग प्रथा का नाम दिया गया। ऋषि जो है ज़्यादातर अविवाहित होते थे और जो बच्चा पैदा नहीं हो पाते थे जिनके, वो क्या करते थे, वो अपनी पत्नियों को ज़्यादातर दूसरों के पास भेजते थे। यह कार्य वे बहुत करके ऋषियों से लेते थे, ऋषियों के पास ज़्यादा भेजते थे, जिनको वे एक प्रकार के अच्छी नस्ल पैदा करने वाले सांड मानते थे। जैसे जानते हो आप, सांड जो अच्छी नस्ल का होता है, ज़्यादातर पशुओं को वहीं ले जाया जाता है गर्भाधान के लिए। तो उस समय जो है ये तपस्वी ऋषि मुनि जो है ब्रह्मचारी भी कहलाते थे, अविवाहित भी होते थे ज़्यादातर। तो इन्हीं के पास जो है नियोग के लिए भेज दिया जाता था या नियोग के द्वारा इनसे संतान पैदा करा ली जाती थी, ताकि ये माना जाता था कि ये श्रेष्ठ नस्ल जो है हमेशा इसी तरह बनी रहे। ऐसे ऋषियों की संख्या बहुत कम नहीं थी, बहुत थे ऐसे ऋषि। ऐसा लगता है कि इस प्रकार का अनैतिक व्यवहार ऋषियों का एक धंधा बन गया था। वे भी कितने भाग्यवान थे कि राजा भी अपनी रानियों को अच्छी संतति पैदा करवाने के लिए उनके पास भेजते थे। ऐसे तमाम वर्णन और वृतांत जो है दोस्तों हमारे तथाकथित धर्मशास्त्रों में देखने को पढ़ने को मिल जाएंगे, पढ़िए आप। तो दोस्तों बताइए ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें। और दोस्तों बताएं कि हमारे ये जानकारी भरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। आपके जो अच्छे लाइक और आपके कमेंट हमें ऊर्जा देते रहेंगे और दोस्तों हम इसी तरह से आपके सामने नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।